दोस्तों आज मैं आपको लुकिज्म का एपिसोड 2 समझाऊंगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत वहीं से हुई थी जहां पर हमारा पहला एपिसोड खत्म हुआ था। दोस्तों जैसे ही पार्क क्लास में घुसता है, सारे लोग बस पार्क को ही देखने लग जाते हैं। सब उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं कि वह कितना हैंडसम है और उसकी आवाज भी कितनी अच्छी है और उसकी हाइट भी काफी लंबी है। पर पार्क बहुत ही डर रहा होता है और नर्वस हो रखा होता है और जैसे तैसे धीरे धीरे करके अपनी सीट पर जाकर बैठता है। और जैसे ही पार्क राइट मुड़कर देखता है, वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने जिनसंग बैठा होता है जिसने उसे बहुत गंदी तरीके से मार्केट में मारा होता है। पर उस वक्त पार्क दूसरी शक्ल में था, पर पार्क को तब भी डर लग रहा होता है। और जैसे ही वह आगे देखता है, वह उस लड़की को भी देखता है जिससे वह टकराया था। तभी एक लड़की जैसे ही पार्क को देखती है, वह जल्दी से मेकअप करके पार्क के पास आ जाती है और उसका नाम पूछने लग जाती है और उससे दोस्ती करने लग जाती है और कहती है कि तुम कितने क्यूट हो। तभी जिनसंग हानल को अपनी सीट पर जाकर बैठने को कह देता है और वह देखता है कि मिजिंग भी सिर्फ पार्क को ही देखे जा रही है। यह देखकर जिनसंग को पार्क पर गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सीन कैंटीन में शिफ्ट होता है, जहां पर जैसे ही पार्क कैंटीन में घुसता है, सारे लोग सिर्फ उसे ही देखने लग जाते हैं और उसकी बातें करने लग जाते हैं कि ये पूरा एक्टर जैसे दिख रहा है। तभी वहां पर हानल आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं और पार्क से पूछती है कि तुमने फैशन डिजाइनिंग ब्रांच क्यों ली। तभी पार्क को अपना पुराना टाइम याद आता है जब उसे कोई भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा होता क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत वीक होता है। तभी उसे इस स्कूल में फैशन डिजाइनिंग ब्रांच में एडमिशन मिल रहा होता है, इसलिए पार्क हानल से झूठ कह देता है कि उसे फैशन डिजाइनिंग पसंद है। इसके बाद सीन क्लास में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं पर क्लास बहुत बोरिंग चल रही होती है। तभी उसे अपना कल का दिन याद आता है जब वह ग्राउंड में चल रहा था, तब अपने शरीर को बहुत हल्का महसूस कर पा रहा था और जैसे ही पार्क गिरने वाला होता है, वह फ्लिप मार लेता है। इस बॉडी में होने की वजह से पार्क बहुत फ्लेक्सिबल और फास्ट हो चुका होता है और जैसे ही पार्क दौड़ता है, पार्क को फील होता है कि वह बहुत ही तेज दौड़ पा रहा है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। इतना दौड़ने की वजह से उसे क्लास में नींद आ जाती है और पार्क अपने डेस्क पे ही सो जाता है। तभी पार्क की नींद अपने असली बॉडी में खुल जाती है। वह बहुत ही डर जाता है क्योंकि वह अपनी क्लास में सो, और इसके बाद पार्क सोने की कोशिश करता है कि वह क्लास में उठ सके, पर उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। ऐसे करते करते बहुत देर हो चुकी होती है और एकदम से पार्क क्लास में उठ जाता है क्योंकि उसे हानल ने उठाया होता है। तभी वह देखता है क्लास खत्म हो चुकी है और सारे बच्चे अपने घर जा रहे हैं। इसके बाद वह हानल को थैंक्स करता है और इसके बाद सीन रात में कन्वीनियंस स्टोर में शिफ्ट होता है, जहाँ पर पार्क ने एक नाइट शिफ्ट जॉब ली होती है और पार्क बहुत खुश होता है कि उसे यह जॉब मिल गई और अब से मैं अपने खर्चे खुद उठा पाऊंगा। तभी वह सुबह वाले इंसिडेंट की वजह से अपने और दूसरे शरीर के बारे में कुछ बातें पता चलती है। अगर पहली बॉडी सोई हो तो दूसरी बॉडी जागेगी, और अगर दूसरी बॉडी सोई हो तो पहली बॉडी जागेगी, और अगर सोई हुई बॉडी को जबरदस्ती उठाया जाए तो सोई हुई बॉडी जाग जाएगी और उठी हुई बॉडी सो जाएगी। और इन सब के कारण पार्क को 2 बॉडी का खाना खाना होगा और उसके खर्चे भी डबल हो जाएंगे। तभी पार्क के स्टोर में जिनसंग और उसके दोस्त आ जाते हैं जो उसके क्लास में पढ़ते हैं। जिनसंग जैसे ही पार्क को देखता है, उसे गुस्सा आ जाता है कि इसने मिजिंग को परेशान किया होता है और गुस्से में वह पार्क को मारने लग जाता है। जिनसंग के दोस्त उसे मना करते हैं, तब भी जिनसंग नहीं रुका और पीटने के बाद पार्क का पैंट उतार कर उसकी फोटो खींच लेता है कि वह पुलिस को ना बता पाए, और वहां से चले जाते हैं। तभी पार्क के मम्मी का फोन आ जाता है और पार्क उनसे नॉर्मली बात करने लग जाता है। अगले दिन जब पार्क स्कूल पहुंचता है, तब जिनसंग के दोस्त हानल को असली पार्क के बिना कपड़े वाली फोटो दिखाने लग जाते हैं और जिनसंग के दोस्त जिनसंग की तारीफ कर रहे होते हैं कि लड़के को बहुत गंदी तरीके से मारा, और बताने लग जाते हैं जिनसंग का पंच मारते समय किसी को नहीं दिखता, और पार्क और उसकी मम्मी का मजाक बनाने लग जाते हैं। यह सब सुनकर पार्क को गुस्सा आ जाता है और पार्क बोलता है कि तुम्हें उसकी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था। सारे बच्चे पार्क को देखने लग जाते हैं और इसी के साथ जिनसंग देखता है कि मिजिंग पार्क को देख रही है। जिनसंग को गुस्सा आ जाता है और पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि हैंडसम नए बच्चे और जिनसंग जो कि प्रोफेशनल बॉक्सर है, उनके बीच में लड़ाई होने वाली है और सारे बच्चे वहां आ जाते हैं। तभी मिजिंग जिनसंग को लड़ने से मना कर देती है। मिजिंग को पार्क की चिंता करते देख जिनसंग को गुस्सा आ जाता है और वह उसे जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसका हाथ हीजियंग रोक देता है जो कि पार्क का क्लासमेट होता है, पर वह उसका हाथ झटक कर जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है, पार्क को याद आता है कि जब भी जिनसंग मुक्का मारता है तो उसका मुक्का किसी को नहीं दिखता।
देखता, पर पार्क को उसका मुक्का दिख रहा होता है क्योंकि उसने इतने मुक्के खाए हैं कि उसे आदत हो गई है और पार्क उसी वक्त साइड हो जाता है। क्लास के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं कि जिनसंग के पंच से पार्क बच गया और जिनसंग भी बहुत हैरान हो जाता है और एक के बाद एक जिनसंग मुक्का चलाते रहता है, पर पार्क हर मुक्के से आसानी से बच जाता है। उसके बाद जिनसंग का तेज मुक्का आते देख पार्क ब्लॉक कर देता है। यह देख जिनसंग को पता चल जाता है कि पार्क को भी प्रोफेशनल लेवल बॉक्सिंग आती है और दूसरी तरफ सब पार्क के इतना अच्छा लड़ते हुए फोटो और वीडियो बनाने लग जाते हैं। और उसी वक्त पार्क अपनी सारी पुरानी चीजें याद करता है, कैसे इसने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा था और मेरी माँ के बारे में भी इतना बोला था। यही सब याद करते हुए जैसे ही जिनसंग पार्क को मारने आता है, वह उसके पंच से बचते हुए पार्क पूरी जान से घुसा जिनसंग के पेट में मारता है और जिनसंग वहीं पर गिर जाता है। और पूरे क्लास के बच्चे यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसने जिनसंग को, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल बॉक्सर है, उसे हरा दिया। पार्क को विश्वास नहीं होता कि उसके हाथों में इतनी ताकत है और ये पूरी लड़ाई स्कूल के हर डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है कि एक नए हैंडसम लड़के ने जिनसंग को हरा दिया और सारे बच्चे उससे मिलने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं और पार्क पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। इसके अलावा स्कूल में एक गैंग भी होता है जिसे वास्को भाई लीड करता है, उसे भी पार्क के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों, इसी के साथ लुकिज्म का एपिसोड 2 खत्म होता है। इसका एपिसोड 3 जल्द ही आपके पास आएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। और कमेंट करना ना भूले कि आपको ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। बाय बाय।